एसटीएफ अपनी तफ्तीश में उन बदमाशों का ब्यौरा भी जुटाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने विकास दुबे के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 3 तरफ से घेर करके 8 पुलिसकर्मियों को मारना और उसके बाद न केवल उनकी हत्या करना बल्कि हत्या बेहद क्रूरता से करना। तो इसलिए एसटीएफ को और इन्वेस्टिगेशन से जुड़े दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को इस बात का संदेह है कि विकास ने इन लोगों को पहले से जमा किया था और ये इसमें शार्प शूटर्स के अलावा, चूँकि बीहड़ का इलाका भी थोड़ी दूर से ही शुरू हो जाता है, तो क्या बीहड़ के वो डकैत, चूँकि बीहड़ से डकैतों का लगभग सफाया हो चुका है, तो क्या उन डकैतों का कोई गैंग है जो साथ में विकास दुबे के काम कर रहा था? क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि बहुत बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से हत्या की गई, ये एक सामान्य मुठभेड़ नहीं थी। पुलिस नहीं मानती कि एक सामान्य मुठभेड़ थी। सामान्य मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग होती है, गोलियां लगती है, लेकिन पुलिसकर्मियों को घेर करके मारना, जो पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए दीवार फांद गए थे उनको घेर करके मारना और उसके बाद हत्या भी बहुत विभत्स ढंग से करना कि सर पे गोली मार देना। तो जिस तरीके से विभत्स तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, तो इस बात की बहुत आशंका है कि शायद ये जो लोग थे वो बीहड़ के जो डकैत, जो अब इस वक्त जिनके पास बीहड़ से साम्राज्य खत्म हो गया है, वो किसी गैंग के जरिए, विकास दुबे के गैंग के जरिए अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ में कुछ शार्प शूटर्स भी थे जिन्होंने बहुत शातिराना ढंग से अंजाम दिया, क्योंकि 3 तरफ से पुलिस की इस तरीके से घेराबंदी की गई कि कोई बचने का मौका उनको ना मिल पाए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आज भी जो इलाका है जहाँ से आशंका है भागने की, जैसे भिकरू गांव से थोड़ी दूर पर ये इलाका, जहाँ पर 2 दिन पहले मुठभेड़ में विकास दुबे के 2 साथी यहाँ पर मारे गए थे। ये आप देख रहे हैं कि एक जंगल नुमा इलाका है, हालांकि इसको जंगल नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त है इतना बदमाशों के छुपने के लिए और उनको भागने के लिए। क्योंकि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये एक सिंगल रोड है ये, और इस पर सन्नाटा रहता है और गाँव से कनेक्टेड रोड है। और इस तमाम इलाकों से विकास दुबे पूरी तरीके से वाकिफ है, क्योंकि आसपास के 25 से 30 गांवों में उसका वर्चस्व स्थापित है। तो ये एक आशंका जाहिर की जा रही है कि ये जो घनी झाड़ियाँ जो जंगल नुमा हो चुकी हैं, इन रास्तों से छुपते हुए, चूँकि गांव से कनेक्टेड ये एरिया है, इसलिए इस तरफ से छुपते हुए पूरा गैंग भागा। क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद एक भी बदमाश मौके से नहीं पकड़ा जा सका था और सभी लोग फरार हो गए थे। तो आखिर जो फरार हुए, तो उसके पीछे किस तरीके की रणनीति, क्या पहले से प्लानिंग कर रखी थी? इसलिए आज भी इस पूरे इलाके के आसपास का जो भी इलाका है, जहां पर जंगल नुमा जो इलाका है, उसमें अभी भी सर्च ऑपरेशन लगातार एसटीएफ का और पुलिसकर्मियों का जारी है। वो अभी भी इस बात की सुराग रशी की कोशिश में लगे हुए हैं और एक तरीके से रूट मैप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन सा रूट था जिससे विकास दुबे और उसके तमाम जो बदमाश थे उसके साथ में वो भाग गए। तो हो सकता है अगर रूट की जानकारी उनको मिलती चली जाए तो शायद पीछा करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए आज भी इस तरीके के तमाम जंगलों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, जिससे प्राथमिकता इस बात की है कि पहले गैंग से जुड़े उन सदस्यों के बारे में पूरी तस्दीक हो जाए कि आखिर उस दिन फायरिंग करने वालों में कौन कौन से लोग थे। जो नौकर जिसका इनकाउंटर आज पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, पैर में गोली लगी, घायल है, उसने भी खुलासा किया है कि असलहे आए थे और बुलाया गया था लोगों को, यानी पहले से जमा किया गया था। तो कैसे जानकारी मिली विकास दुबे को कि उसके घर पे पुलिस की रेड पड़ने जा रही है? और उस गैंग का वहाँ पर जमा होना, 2 तस्वीरें हो सकती हैं इस पूरे मामले में, जैसा कि पुलिस आशंका जाहिर कर रही है। हो सकता है किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जब पुलिस के, जैसा कहा जा रहा है कि मुखबरी हुई, उसके बाद सूचना मिली, उसके बाद उसने तत्काल बदमाशों को जमा किया। लेकिन इतने कम समय में कैसे इतने सारे बदमाश जमा हो पाए और किस तरीके से पूरी रणनीति बना करके घेर करके पुलिसकर्मियों की हत्या की, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी तलाश, जिनकी खोज में आज भी इन 20, 25, 30 गाँव में पुलिस लगातार तलाश रही है, उन सबूतों को तलाश रही है, उन सुरागों को तलाश रही है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया, और अंजाम दिया गया तो बदमाश कैसे फरार हो गए। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।